हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। इस लेक्चर में आप जैसा कि देख रहे होंगे हम लोग करने वाले हैं टॉप प्रॉब्लम्स ऑन पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स ऑन लीजेंडर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीजेंडर का और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और पीवाईक्यू प्रॉब्लम्स भी इसमें हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो लीजेंडर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कुछ नहीं, बस जो हमने कॉची वाला पार्ट पढ़ा था, मतलब कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, कॉची यूलर, उसका ये एडवांस वर्जन है। थोड़ा सा ये आपका थोड़ा सा जनरल वर्जन है। तो आपका जैसे हमने कॉची को सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा था जो सब्स्टिट्यूशन है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, देखिए सबसे पहले हम उसमें लेट करते थे x बराबर e की पावर z, बट हमारा यहाँ पे देखो लीजेंडर में a प्लस बी एक्स और यहाँ पे कॉची में होता था x की पावर n। तो जो यहाँ पे रहता है हम उसको क्या मानते हैं, e की पावर z। देखिए कोफिशिएंट इसके हैं वेरिएबल, देन हमको सॉल्व करने के लिए चाहिए वेरिएबल कैसा, कांस्टेंट, ताकि हम उसका cf निकालें और पी निकालें। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला लेट, क्या लेट करेंगे, ax प्लस बी, मतलब ax प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, e की पावर z। तो यहां से अगर z का वैल्यू, सेम प्रोसीजर, z का वैल्यू क्या आएगा, log ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसके बाद में जो डेरिवेटिव के सब्स्टिट्यूशन, मतलब इसके बराबर क्या पुट करेंगे, इसके बराबर क्या पुट करेंगे, वो देख लीजिएगा। उसके लिए आपका क्या है यहाँ पे, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि आपका a प्लस बी एक्स, मतलब पहला a प्लस बी एक्स और dy dx, हम वहां पे क्या कर सकते करते थे, इसका dy dx, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, आपका जो b आ रहा है ना साथ में, वो आपका प्रोडक्ट में, देखो dy तो हम वहां भी लिखते थे, बट हमारा वहां पे देखो b कितना होता था 1, यहाँ पे कितना होगा b, ठीक है ना। सेम अगर अगर पावर 2 है तो आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर और डी, देखो बाकी तो हम वही रखेंगे, बस आपका बी साथ में आएगा, तो डी माइनस वन बाई, अगर पावर क्यूब हुआ मतलब ए प्लस बी एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, और डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, वो क्या होगा आपका बी की पावर क्यूब डी डी माइनस वन और डी माइनस टू, यहां तक सेम। अगर यही चीज हम n, अगर पावर n है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अगर हमारी पावर n आ रहा है मतलब n nth डेरिवेटिव है, तो हमारा क्या होगा b की पावर n। तो जैसे जैसे आपका होगा तो ये क्या आपका स्क्वायर 2 है 2। तो इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करके प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करना है। तो देखिए इस मेथड को हम प्रॉब्लम्स, मतलब आपकी प्रॉब्लम कैसी होंगी, पीवाई की प्रॉब्लम्स जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी गई होंगी, हम वही कंप्लीट करेंगे इसमें। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम इसकी मदद से सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रॉब्लम। अब ये देखिए ये भी आपका पीवाईक्यू है, तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, टू ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की, टू ऑर्डर की। अब मुझे चाहिए इसका सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे भाई। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन क्या होगा यहाँ पे कि 3x प्लस टू, 3x प्लस टू बराबर e की पावर z, और z बराबर क्या आएगा, log 3x प्लस टू। ये हमारा सबसे पहले काम यही रहेगा, ठीक है। अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं वो करिए। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 3, क्यों, देखिए जो भी x के कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या होता है आपका b, तो यहाँ पे x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा b। तो b का स्क्वायर मतलब 9d माइनस वन, क्लियर भाई यहाँ तक, और माइनस 3। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा, b मतलब 3, और आपका आएगा d माइनस का 12, और टोटल जो y होगा वो आपका बाहर, क्लियर भाई यहाँ तक। अब बताओ 6, अब z का वैल्यू क्या आएगा, यहां से अगर z, सॉरी x का वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि देखो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं z में, तो यहाँ पे भी z आना चाहिए। तो z का वैल्यू आएगा, सॉरी x का वैल्यू आएगा इन टर्म ऑफ z, तो e की पावर z माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, ये आ रहा है भाई, ठीक है। अब 3 कट जाएगा ये, तो आपका आ रहा है, देखो उसको मल्टीप्लाई करो तो 9d स्क्वायर क्या आएगा आपका, 9d स्क्वायर माइनस 9d
माइनस का 3d माइनस का 12 इक्वल टू बाई और क्या आएगा 2e⁻z-2। यहां तक ठीक है भाई। अब बताओ, अगर मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है देन हमारे पास दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सीएफ निकालें। तो सबसे पहले सीएफ के लिए हमको चाहिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब इसको आपको 9m² माइनस 12m माइनस का 12 बराबर 0 लेना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं रूट्स क्या आ रहे हैं इसके। अगर अब इसमें बता, अगर हम पुट करें 2 तो 2 का 4 36, ओके, और यहाँ पे 2 पुट करें तो आपका आएगा 24 माइनस 12 मतलब माइनस 36 प्लस 36 बराबर 0। कहने का मतलब है आपका कि 2 इसका क्या होगा, रूट्स होगा। तो इसको हम अगर हमारा 2 रूट्स है तो इन टर्म ऑफ फैक्टर ऑफ 2 हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस, देखो अगर यहाँ पे 9 है मतलब यहाँ पे 18 होना चाहिए, तभी 9m बाहर लेंगे तभी m-2 आएगा, तो आएगा 18m। यहाँ पे था कितना 12m, तो मतलब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है 6, तो उसमें प्लस कर दो 6m, तो टोटल कितना बचा 12m प्लस आपका माइनस 12 बराबर 0। सिंपल सी बात है, यहाँ से 9m हमको कॉमन मिल रहा है तो आएगा m माइनस का 2, यहाँ से कितना मिल रहा है प्लस का 6 कॉमन लीजिए तो आ रहा है m माइनस का 2 बराबर 0। आपका फैक्टर आ रहा है m-2 और प्लस साथ में क्या है 9m प्लस का 6 बराबर में 0। तो यहां से अगर रूट्स निकाल m बराबर 2 एंड m बराबर क्या आएगा आपका, सॉरी ये कितना होगा 6, यहाँ पे ये 6 होगा 9 प्लस 6, तो यहां से आएगा माइनस 2 रूट्स है m बराबर -2/3 -2/3। तो रूट्स आपके रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट है, करेक्ट। तो इसके लिए सीएफ क्या लिखेंगे, तो सीएफ बराबर आएगा c1 e की पावर, ठीक है, c1 e की पावर 2z तो 2 है प्लस c2 e की पावर -2/3z। तो ये आ गया आपका सीएफ, इसको डाल दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमारा काम क्या है, तो देखिए पीआई मैंने निकाल रखा है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ आप आराम से देखिएगा। देखिए पीआई निकालने के लिए हमको चाहिए होता है एफ ऑफ डी, तो 1/f(d) हमने लिख लिया। f(d) आपका कहाँ से आता है, जिससे हमारे रूट्स निकलते हैं, ठीक है, उसको डी की m की फॉर्म में रूट्स निकालते हैं और हमको चाहिए होता है पीआई के लिए f(d). और फंक्शन हमारा क्या है 2e⁻2z-2। तो f(d) को आप दोनों के साथ ले लिया मैंने, तो f(d) 2e⁻2z-2 अंदर जाएगा तो 4 देखो हमने e⁻0z क्यों दिया, क्योंकि सबसे सिंपल है e⁻z में पीआई निकालना, और 1 को हम e⁻0z लिख भी सकते हैं, इसलिए हमने e⁻0z उसको बनाया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जैसे ही मैंने इसमें 2 आपका बाहर लिया और e⁻az में हम d की जगह क्या पुट करते हैं 2। अब जैसे मैंने 2 पुट किया यहाँ पे 0 हो रहा था, तो इस केस में क्या होगा आपका सेकंड मेथड लगेगा कि 2z e⁻2z तो ऊपर लेंगे, नीचे इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो आएगा 18 सॉरी हाँ 18 माइनस 12 प्लस 3, तो 4 से 12 कट जाएगा 3 आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आ रहा है, तो पीआई हमारा ये आ गया और सीएफ हमने इधर निकाला था, तो सीएफ हमारा ये आया, ये सीएफ और ये पीआई, और मुझे चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं सीएफ और पीआई को, सिंपल सा वही किया। देखिए एग्जाम में बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां तक करके आते हैं, फिर सोचते हैं उनके मार्क्स क्यों कटे। मार्क्स इसलिए कट जाते हैं कि आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है इन टर्म ऑफ एक्स और आप करके आ रहे इन टर्म ऑफ जेड, सॉल्यूशन आपका जेड में छोड़ के आ रहे, बस एक स्टेप और आगे बढ़ो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फुल मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूट। तो हमने शुरू में जो 3x+2 करके जो एक बार जेड लिया था, तो हम क्या करेंगे बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो समझ गए ना, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे, देखो प्रॉब्लम हमारा अलग नहीं है, प्रॉब्लम हमारा वैसा ही है जैसा कि हम उसमें करते हैं कॉची में, बस हमारा डिफरेंस कहाँ तक है, जो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं ना, ये सब्स्टिट्यूशन मतलब हर प्रॉब्लम आपका कॉची होगा, बट कहाँ तक, यहाँ तक अलग होगा लीजेंडर। उसके बाद में आपको सेम रूट्स निकालना और सेम
पी आई निकालना। क्लियर भाई? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपका, तो इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए आपका, ये भी आपका पीवाई की जितने भी प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ लेक्चर्स में, वीडियो में, तो वो सारे के सारे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रॉब्लम 2x प्लस वन का होल स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू माइनस टू टू एक्स प्लस वन डी वाई डी एक्स माइनस 12y इजक्वल टू 6x। देखिए सबसे पहला अगर हम देखें, ये आपकी इक्वेशन लीजेंडर है, हाँ आप पहचान सकते हैं। तो इसमें हमको देखो कॉची जैसा ही सॉल्व करना है, बट आपको कॉची में यहाँ पे x की पावर में होता था, बट यहाँ पे क्या है 2x प्लस वन, मतलब x प्लस बी टाइप का, इसलिए तो वो लीजेंडर है। तो आपको इसके बराबर पुट करना है z, e की पर z। तो 2x प्लस वन बराबर ले लिया हमने e की पर z, तो z बराबर आ रहा है log 2x प्लस वन। क्लियर? अब देखो b अपना यहाँ पे कितना है, जो भी आपका x का कोफिशिएंट होगा वो आपका b होगा। यहाँ पे कितना होगा b आपका 2, यहाँ पे कितना होगा 2। तो देखिए अगर जैसे ही हमने 2 का स्क्वायर मतलब 4d d माइनस वन माइनस 2, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 2 ऑलरेडी एक बार था, उससे मतलब नहीं है, कांस्टेंट तो आपका आ ही सकता साथ में ना। तो यहाँ से 2 निकलेगा एक और, तो 2 इंटू टू 4 d माइनस 12। तो ये आपका, और यहाँ पे x में था, बट हमको चीजें किसमें चाहिए सॉल्व करने के लिए z में, ताकि जो कोफिशिएंट बने वो आपके कैसे बने कांस्टेंट, और हमने जो CF और PI के रूल पढ़ चुके हैं उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। क्लियर भाई? तो देखिए जैसे ही हमने इसको 4m स्क्वायर माइनस, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, इसके रूट्स पहले इसके फैक्टर निकाले, m माइनस थ्री एम प्लस टू बराबर 0। तो इसके रूट्स आ रहे m बराबर माइनस वन और 3। जैसे रूट आए, रूट का नेचर हमने देखा कि रियल है और डिस्टिंक्ट है। रियल और डिस्टिंक्ट होने के साथ हमको पता है कि CF हम कैसे लिखेंगे, C1 एक पर माइनस जेड प्लस C2 एक पर 3z। तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए ये आपका CF होता है। अब बात आती है PI की। PI सेम जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, सेम वैसे इधर करना है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपको दिया हुआ है कि 4d स्क्वायर माइनस ये आपका एफ ऑफ डी हो गया और आपका फंक्शन ए हो गया, तो आपको इसको दोनों के साथ ले लिया हमने। ओके, तो यहाँ पे देखो 1d बराबर आपका ए पुट करना होता है, यहाँ पे ए कितना है 1, यहाँ पे कितना है 0। तो दो प्रॉब्लम अलग अलग है ए, तो इस पे अलग अप्लाई करिए, इस पे अलग अप्लाई करिए। तो जब मैंने यहाँ पे d बराबर 1 पुट किया तो 4 माइनस डी माइनस 12 माइनस, जब 3 यहाँ पे 0 पुट किया तो माइनस 12। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पी आई आ रहा है माइनस 3/16 ई पर जेड प्लस 1/4। दोनों को ऐड करेंगे CF प्लस पी आई। ओके, उसके बाद में C1 एक पर माइनस जेड। तो ये CF यहाँ तक मत रुकिएगा प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, आपको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। तो z बराबर क्या पुट करना है log एक पावर नहीं log 2x प्लस वन। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा 2x प्लस वन, और ये माइनस आपका पावर में चला जाएगा, ये 3 आपका पावर में चला जाएगा, ये 1 आपका पावर में चला जाएगा। बस बाकी आपका सिंपल सा x के टर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है भाई यहाँ तक? तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि हमको लीजेंडर सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, यहाँ पे आपका दिया 1 प्लस एक्स, तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है मतलब आपका लीजेंडर है, तो आपको सबसे पहले x प्लस वन बराबर क्या पुट करना है, e की पावर z। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो z बराबर आएगा log 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर? अब आप सब्स्टिट्यूट कर दिए तो d, देखो यहाँ पे आपका b का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो d माइनस वन और माइनस d प्लस वन। क्लियर यहाँ तक भाई? और आपका बाई बाहर, और एक चीज है सामने का जो फंक्शन है 4 cos 1 प्लस लॉग एक्स, क्या है 1 प्लस लॉग एक्स है आपका z, तो बन जाएगा cos z। क्लियर? देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपका सिंपल सा बन गया cos z। तो इन टर्म ऑफ z हम सॉल्व करेंगे सिंपल सा, और उसके बाद में हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आ जाएगा। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओ डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वन, ठीक है भाई, बाई, तो आपका आ रहा है 4 cos z। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद में देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए मुझे, तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन बराबर में 0। तो अगर ऐसा देखा जाए तो m माइनस वन का ये होल स्क्वायर लिखा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर m माइनस वन
1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब आपका रूट्स कैसे आ रहा है, m बराबर 1, 1। रूट्स तो रियल है, बस कैसे हैं, रिपीटेड है। तो आपका आएगा सी एफ क्या आएगा, C1 प्लस C2 जेड, एक्स नहीं आएगा जेड, और e की पावर जेड। तो ये आ गया सी एफ। तो अब हमको निकालना है पी आई। तो पी आई कैसे निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे पी आई। तो पी आई के लिए आपका सेम क्या, इधर करते हैं पी आई। तो पी आई के लिए हमको एफ ऑफ डी मतलब 1 एफ ऑफ डी, और एफ ऑफ डी हमारे पास क्या है, तो पी आई, पी आई के लिए d-1 का होल स्क्वायर, या आप इसको ओपन करके लिखिए क्योंकि हमको डी स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। तो डी स्क्वायर माइनस टू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और आपका आ रहा है 4, बाहर ले लीजिए, इसको 4 कर दीजिए, और कॉस जेड। देखिए जब भी कॉस और जेड का केस आता है तो हम क्या करते हैं, 4 डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते हैं, मतलब -1 पुट कर देंगे। तो माइनस का 2d बचेगा और प्लस का 1। यहाँ तक ठीक है भाई। तो अब बताओ कॉस जेड, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, -4 माइनस का 2। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन जेड। तो फाइनली पी आई क्या आ रहा है आपका, पी आई आ रहा है माइनस का 2 साइन जेड। अगर हम इसका बाई लिखें, सी एफ प्लस पी आई, तो आपका C1 प्लस C2 जेड ई की पावर जेड, पी आई आपका आएगा -2 साइन जेड। तो ये आपका बाई आ रहा है। इसके बाद में देखो सिंपल आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूट करिए, बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाई बराबर आएगा C1 प्लस C2 जेड का वैल्यू क्या है, लॉग 1 प्लस एक्स, ये आपका आ रहा है जेड, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि लॉग और एक पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 साइन जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, लॉग 1 प्लस एक्स। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको 3 प्रॉब्लम हमने किए तो आपको आइडिया लग गया होगा कि लीजेंडर की इक्वेशंस को एग्जाम में कैसे बनाना है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं और आप चाहते हैं कि और भी हम टॉपिक से वीडियो डालें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।